दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 5 पंचम सोपान मंगलाचरण चौपाए। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरती नयसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। भावार्थ, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागेसी अधम सिखावन मोही। उल्टा होए ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। भावार्थ, वे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मत भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूल कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषणु आए। भावार्थ, हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुँचे। नाई सीस करी बिने बहुता, नीति विरोध न मारिया दूता। आन दंड कछु करिया गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। भावार्थ, उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस्कंधर, अंग भंग करी पठड़ा बंदर। भावार्थ, ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। लंकादहन दोहा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूँ समुझाए। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। भावार्थ, मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। चौपाए। पूंछहीन बानत जाई ही, तब सच निज नाथी लई आई ही। जिन कई कीनसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कई प्रभुताई। भावार्थ, जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भाई सहाय सारद में जाना। जातुधान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूर सोई रचना। भावार्थ, ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कहाए पुरबासी, मार ही चरण कर ही बहु हासी। भावार्थ, सैड फेस पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। बाजी ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। भावार्थ, ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबु की चढ़ेऊ कप कनक कटारी, भाई सभीत निसाचर नारी। भावार्थ, बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। दोहा, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49।
अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। भावार्थ उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। चौपाए देह विशाल परम हरुआए, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाए, जरण नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। भावार्थ देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातो हाथ सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। भावार्थ हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, जरण नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। भावार्थ साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेही सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मझारी। भावार्थ शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ामणि पाना। दोहा पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहुरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। भावार्थ पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। चौपाए मातु मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। भावार्थ हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहेहु तातस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। भावार्थ जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सनाए, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। भावार्थ हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिनु सो राती। भावार्थ हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा जनक सुथी समुझाई करी बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरु नाई कपि गवनु राम पही कीन। भावार्थ हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम हनुमान संवाद। चौपाए
चलत महाधुनी गरजेसी भारी, गर्भ स्रव ही सुनी निश्चय नारी, नागी सिंधु एही पारही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। भावार्थ, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीनासी रामचंद्र कर काजा। भावार्थ, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाओ जिमी बारी, चले हर्षी रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। भावार्थ, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधु फल खाए, रखवारे जब ब्रजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। भावार्थ, तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा, जाड़ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। भावार्थ, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। चौपाई, जो न होती सीता सुधी पाई, मधुबन के फल सखी की काई, यही विधि मन विचार कर राजा, आड़ गए कपि सहित समाजा। भावार्थ, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। नाथ काजू कीन्हे ऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनी सुग्रीव बहुरी तेही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। भावार्थ, हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे धो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। भावार्थ, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा, प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। भावार्थ, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। इति श्री सुंदर कांड भाग 5 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।